नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आंकड़ा पेश किया है वो डराने वाला है। जी हाँ, जो आंकड़ा पेश किया है उन्होंने कि बिहार में 8,681 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें 85% लड़कियां हैं। बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा हो रहा है, सीएम सम्राट चौधरी की सरकार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े दिखाए हैं सरकार को कि क्या हालात है, किस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, जिसमें 85% लड़कियां हैं जो बिहार से गायब हुई हैं। तो आपको बताएं कि जो तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, और जो उन्होंने बातें लिखी हैं, जो जानकारी दी है, जो आंकड़े बताए हैं, वो डराने वाले हैं और सरकार पर सवाल खड़ा करने वाले हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन कहाँ सुरक्षित हैं लड़कियाँ। ये आंकड़ा है, आपको पूरी बात बताते हैं क्या कुछ लिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उन्होंने लिखा है कि पिछले एक महीने में ही बिहार से 8,681 बच्चे गायब हैं, जिसमें 85% लड़कियां हैं। यानी 8,681 बच्चों में 85% लड़कियां हैं जो गायब हैं। आगे लिखते हैं कि आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डायलॉगबाजी से ही बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे बयान बहादुर की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है कि पिछले एक महीने में ही बिहार में 8,681 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें 85% लड़कियां हैं। तो तेजस्वी यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं कि एक महीने में 8,681 बच्चे गायब हुए, जिसमें 85% लड़कियां हैं। यानी 100 में 85 लड़कियां हैं जो गायब हुई हैं। आगे लिखते हैं कि बिहार में प्रतिदिन अनेकों दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं घटती हैं। घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। चंद दिनों में 75 से अधिक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। स्वर्णकारों के साथ दिन दहाड़े लूट की घटनाएं होती हैं। हर जिले में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात हो रही है। लेकिन इसके बावजूद पूरे जीवन में बार बार राजनीतिक गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री एआई तकनीक युक्त कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल बातें करने वाले आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहार वासियों की। तो बड़ा हमला भी बोला, जिस तरह से पिछले दिनों सीएम सम्राट चौधरी ने एआई समिट हुआ बिहार के अंदर, और उसमें जो बयान दिया कि हरा गमछा वालों को एआई खोज लेगा, तुरंत जो है ये काम कर देगा। हरा गमछा के जरिए निशाना साधा गया आरजेडी पर, आरजेडी के लोगों पर। तो तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं और बता रहे हैं कि एआई तकनीक युक्त कैमरा का इस्तेमाल जो है मुख्यमंत्री कर नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आर्टिफिशियल बातें करने वाले आर्टिफिशियल सीएम हैं, को न तो बिहार की फिक्र है और न उन्हें बिहार वासियों की फिक्र है। तो आर्टिफिशियल सीएम बता दिया है। जिस तरह से एआई का जिक्र कर रहे थे, और पूरे जीवन में उनका कहना है कि बार बार गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री हैं। गमछा बदलने की बात कह रहे हैं, यानी पार्टी बदला। पहले आरजेडी में थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लंबे वक्त तक थे और हरा गमछा ओढ़ा, और अब खैर भगवाधारी हैं, बीजेपी में हैं। वो कहते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल बातें करने वाले ये आर्टिफिशियल सीएम हैं, जिनको ना तो बिहार की चिंता है और न ही बिहार वासियों की। तो एआई का जो जिक्र है वो भी किया है उन्होंने, आंकड़े बताए हैं, आईना दिखाया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कि जो आप बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, लड़कियां, वो आप देख लीजिए इन आंकड़ों के जरिए। और आगे लिखते हैं कि बिहार में एनडीए सरकार में पहले रेप पीड़िता नीट छात्रा की हत्या, और अब पॉलिटेक्निक परीक्षा देने पटना आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास बिहार में अपराधियों को सम्राट रूप धारण करने का प्रमाण है। उनका नीट छात्रा का क्या जिक्र कर रहे हैं, जो पिछले दिनों जिसने काफ़ी तूल पकड़ा था, और अब जो पिछले दिनों पटना के अंदर हुआ, पटना के एक होटल में घुसकर अपराधी जो युवक ने एक छात्रा को उठाने का प्रयास किया, अपहरण का प्रयास किया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
तो उसका उदाहरण देते हुए, उस घटना का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि बिहार में अपराधियों के सम्राट रूप धारण करने का प्रमाण है। यानी अपराधी जो हैं वो सम्राट बन चुके हैं, ये कह रहे हैं। सम्राट रूप यानी विराट रूप जो है वो दिख रहा है अपराधियों का, कि किस कदर अपराधी जो है वो छा गए हैं, किस कदर अपराधी जो है वो आतंक मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों की छात्राएं पटना में रहकर पढ़ाई करती हैं, लेकिन एनडीए राज में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा बेहद चिंताजनक है। नारी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर है। तो नारी 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर है। पाताल से अपराधियों को ढूंढने का दावा कर डायलॉग बाँचने वाले कृत्रिम तरीके से नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बने अपराधियों के सम्राट की सरकार में पुलिस और कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि कृत्रिम तरीके से नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बने। हमला बोलते रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी को कुर्सी थमा दी। तो ऐसे में उन्हें कृत्रिम नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बताते हुए कह रहे हैं कि अपराधियों के सम्राट की सरकार में पुलिस और कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बड़बोले मुख्यमंत्री से आग्रह है कि टपोरियों की तरह सड़क छाप डायलॉगबाजी छोड़ रीलबाजी से फुर्सत निकालकर बिहार की मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करें। हम महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक हैं, सम्राट चौधरी पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़बोले मुख्यमंत्री से आग्रह है, टपोरियों की तरह सड़क छाप डायलॉगबाजी छोड़ दें, रीलबाजी से फुर्सत निकालकर बिहार की मातृशक्ति यानी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा का कारगर उपाय करें। और उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया कि हम महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है और बताया है कि क्या हालात हैं। 1 महीने के अंदर जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, भयभीत करने वाले हैं और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाले हैं, जिसका सरकार दावा करती है। और 85% यानी 8,681 बच्चों में जो गायब हुए हैं पिछले 1 महीने में, उसमें 85% लड़कियां हैं। तो ये जो आंकड़े हैं डराने वाले हैं और भयभीत करने वाले हैं कि लड़कियां जो गायब हो रही हैं जिस कदर बिहार में, और क्या कुछ हो रहा है ये दिख रहा है। और दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। लूट, चोरी और हत्या की वारदात लगातार हो रही है स्वर्णकारों के साथ, उनका ये कहना है। तो पूरा डाटा पेश कर दिया है और पिछले दिनों के एआई के हरा गमछा वाला बयान पर भी उन्होंने रगड़ दिया है और कहा है कि बार बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में राजनीतिक गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री जो है एआई तकनीक युक्त जो है कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि एआई हरा गमछा वालों को पकड़ लेगा, तो ये जो अपराधी हैं जो जिसमें लड़कियां गायब हो रही हैं और 85% तक उनकी जो संख्या है, और ऐसे में एआई तकनीक जो आर्टिफिशियल तकनीक है उनका वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ना तो बिहार की चिंता है और न ही बिहार वासियों की चिंता है। तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से बरस पड़े हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, पूरी तरह से फेलियर बता दिया है और कहा है कि कृत्रिम तरीके से जो बने हैं मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात जो आखिरी में उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि टपोरियों की तरह सड़क छाप डायलॉगबाजी छोड़ दें और रीलबाजी से फुर्सत निकालकर बिहार की मातृशक्ति पर जो है उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें। तो तेजस्वी यादव पूरा आक्रामक हैं और सीएम सम्राट चौधरी को आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि आपके दावे में कितना दम है। यानी आपका दावा जो है बिल्कुल निरर्थक है। जो महिला सुरक्षा की आप दावा करते रहे हैं उसकी हवा तेजस्वी यादव ने निकाल दी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।